फोन करबे चल करबा हम दो तीन से छोड़ दल बोलवा हम तो आज नहीं गेले नहीं तो नूर ले लो जी बोले साधु भगवान के मंगलचार पूर्वक पूजा करके ब्राह्मण को धन देकर निज को नगर को चला और कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य को मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाम में क्या है। मदोमंत महाजन बनियों ने हंसकर बोला कि ये दंड्यानी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो लता पत्र आदि है तथा। तब दंडी ने ऐसे वचन सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य तो ऐसे कहकर वो आप समुद्र के निकट पास बैठे। डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करके नाव को ऊपर उठा देकर साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही नाव उसने लता आदि को देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त हुआ। भूमि पर गिरकर सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हुआ, डंडी महाराज ने श्राप दिए हैं, वह सब कुछ कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं की शरण में चले क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास गया। डंडी को प्रणाम करके भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला कि हे महाराज, कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार करके शोकाकुल हो गया। रोते हुए देखकर बोला कि रहो वचन को तुम सुनो, तुम मेरी पूजा के सदा मुँह फेर रहते और मेरी इच्छा से दुर्बल तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मुड मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? हमारे ऊपर प्रश्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपका शरणगत हूँ, मुझे पहले वाला धन दे दीजिए। इससे भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गया और मनोवंचित वर देकर वही अंतर ध्यान हो गई। साधु नाव को जल से परिपूर्ण देकर उस पर चढ़ गया और सतदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों को हुआ अथा विधि पूजन कर सतदेव को कृपा करके बड़ा हर्षित होकर हुआ नाव को अतन से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप जाकर साधु आकर दामाद से कहने लगा कि मेरी रत्नापुरी देखो। ऐसे कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहाँ भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु को धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम करके बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो गई। सतदेव का पूजा करके कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्द ही व्रत को समाप्त करके प्रसाद को भूल से ना खाकर अपने पति को देखने चली गई। से सतदेव क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिए। कालावती कन्या अपने पति को ना देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिरकर साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहने लगा कि क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब कालावती की कन्या का दुखी देख अति दूर होकर रोने लगा और अपने पति को उससे कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ कैसे आलक्षित हो गए, ना जाने कि इस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रहा है। श्री सतदेव को महत्व को कौन जान सकता है। यह कहकर हुआ अपने जनों के साथ विलाप करते हुए कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कालावती स्वामी को ना देखकर अति दुखित होकर पति को पदुक लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनियों का स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सतदेव की माया से बारंबार छला गया हूँ, अथा विभव विस्तार से सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगी। पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और भक्त वत्सल सतदेव की कृपा से आकाशवाणी की तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई, इसी कारण इसका पति आदृत हो गया। वह भी पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी, तब पति को निसंदेह देख पाएगी। कन्या यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कालावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलम्ब न करिए। कन्या का यह वचन सुनकर साधु समाज सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया और उस दिन वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सतदेव का पूजन करने लगा। इस तरह से अंत हुआ। कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे आज कथा कहता हूँ। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, भगवान की जय।
सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक पुरंध्वज नामक राजा था, जिसने सतदेव को प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे सतदेव को भगवान को पूजन को देखा, जिसे गोप लोग बंधु युक्ति संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा ने वहाँ नहीं गया और सतदेव को प्रणाम भी नहीं किया। जब गोप लोग प्रसाद को राजा को देने आए तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब गोप वहीं प्रसाद रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह से प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया और उस राजा के 100 पुत्र से वो मारे गए और धन धन्यादि भी नष्ट हो गई। तब राजा ने मन में अपने विचार किया कि सतदेव ने ही धन को नष्ट कर दी, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहाँ पूजन होता था। यह विचार करके वह राजा आयुरों के साथ भक्ति के श्रद्धायुक्त होकर विधि से उसने सतदेव को पूजन को किया और तब सतदेव के प्रसाद से धन आदि पुत्र आदि से युक्त हो गया। तब इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। प्राणी अति दुर्लभ इसकी सतदेव व्रत को करता है और भक्ति से होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सतदेव के प्रसाद से धन धन्यादि प्राप्त होता है। दरिद्र धन को पाता है, कैदी कैद से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनाति व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतदेव को लोक हो जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रो, मैंने आपसे श्री सत्यनारायण को व्रत को कहा, आप लोगों से कहा है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा काली काल में फल देने वाली है। इन्हें कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सतरूपी विष्णु संतानंद कलियुग में अनेक रूप धारण किए सबको वंचित फल देने वाले हैं। मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसको संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाता है, ये कोई भी संशय नहीं। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। शिवा है ना, सेवा भैया ये पूछा भैया। हाँ।